हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 40 साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप RRB ग्रुप डी या NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आज का पहला क्वेश्चन है, परासर्व तरंगे वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति। तो उनकी आवृत्ति कितनी है? ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 1,000 हर्ट्ज के बीच, 1,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। HZ का मतलब यहाँ क्या हुआ? HZ से होता है हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और ये ध्वनि तरंगे जो होती है उसको मापने की एक इकाई है जिसे हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। और 20,000 से अधिक जो ध्वनि तरंग होती है उसे परस्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। इसे जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ह्यूमन यानी कि जो मानव होते हैं, मानव के द्वारा इसे नहीं सुना जा सकता है। तो कुछ कुछ जानवर होते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो है ये परासर्व ध्वनि को सुन सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो ये ध्वनि को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं? DNA और प्रोटीन के, केवल DNA के, RNA और प्रोटीन के, RNA और DNA के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। इस वीडियो में आपके सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन में दिए गए साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लैक्टोज के प्रेजेंस के कारण जो दूध होता है वो मीठा होता है। नेक्स्ट है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन बी। जब सब्जी को हम लोग छीली हुई सब्जी को धोते हैं तो विटामिन सी उससे निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, काइटिन की, सुबेरिन की या सेल्यूलोज की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका, जो शैवाल की कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर या थर्मामीटर। राइट आंसर, किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम पर, न्यूटन का द्वितीय नियम पर, न्यूटन का तृतीय नियम पे या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के थर्ड लॉ जो है तृतीय नियम पे कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? ऑप्शन में क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर या मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयन मंडल। रेडियो तरंग को परावर्तित करने में कौन हेल्प करता है? आयनोस्फेयर हेल्प करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? जल में, कांच में, निर्वात में या वायु में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में, क्योंकि इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा जो है वो सबसे अधिक समय तक के एनर्जी देने वाला पोषक तत्व है। नेक्स्ट है,
किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का, चारकोल का, सिलिकॉन का या लोहा का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कौन सा ग्रह अपने वलय, जिसे रिंग बोला जाता है, के लिए प्रसिद्ध है? मंगल, शुक्र, शनि या नेपच्यून? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शनि, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शनि। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है? एक गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर हम लोग किसे जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो बैड कंडक्टर यानी कि जो अपने आप से होकर एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर नहीं होने देता है, यानी कि एनर्जी को रोक लेता है, तो वो कहलाता है बैड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर जिससे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे कि कोई भी आपका जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहाँ है चांदी, कॉपर, रबर या एल्युमिनियम। तो ये सारे के सारे क्या होगा, करेंट का फ्लो होता है, जिसमें करेंट का ऐसे याद रखिएगा आप लोग कि जिससे क्या होता है, करेंट का फ्लो होता है, वो होता है गुड कंडक्टर। और जिसमें करेंट का फ्लो नहीं हो पाता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर आपसे पूछ रहा है तो रबर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी चांदी जिसका क्या होता है, एजी होता है, फॉर्मूला सूत्र रासायनिक लैटिन नाम इसका क्या होता है, एजी। कॉपर यानी कि सीयू हो गया, एल्युमिनियम यानी कि एएल हो गया। तो एल्युमिनियम भी कंडक्टर है और चांदी भी है और कॉपर भी है, ये सारे के सारे क्या है, कंडक्टर है, यानी कि इससे करंट जो है वो पास करता है। और इसमें बैड कंडक्टर का एग्जांपल्स रबर है। नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन या कंडेंसेशन? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसे वाष्पीकरण या एवापोरेशन बोला जाता है। और समुद्री जल से नमक इसी प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पे, चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का, एथिलीन का, क्रिप्टोन का या अमोनिया का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। याद रखिएगा फॉर्मूला, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, एथिलीन प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया जाता है, C2H4 जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? MgOH है, CaCO3 है, SiO2 है या MnO है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, SiO2 जो है वो सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक फाइबर, ऊन, सिंथेटिक फाइबर या रेशम? तो नायलॉन और जो पॉलिस्टर बने होते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, यानी कि कौन से पॉलीमर का यूज जो है वो फर्श का टाइल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए पॉलीविनाइल क्लोराइड, कार्बोनिल, टेफ्लॉन या नायलॉन? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसको क्या बोला जाता है, पीवीसी भी बोला जाता है। याद रखिएगा पीवीसी, एग्जाम में आपके ये भी पूछे जाते हैं कि पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो टाइल्स बनाने में यूज होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, वन संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वन संरक्षण। जब बहुत ही तेज से वनों की कटाई हो रही थी तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, वन से चिपक जा रहे थे कि पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ों को काटना। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, जिसे चिपको आंदोलन बोला जाता है। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन में दिए गए नाइट्रोजन, गंधक, कॉपर या जस्ता? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, Zn। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है,
ऊष्मा उपचार से, ऑक्सीजन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या एंजाइम द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसे मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में फॉर्मिक एसिड दिया रहे तो आप लोग उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी को बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, या इसे मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो गया, नाइट्रोजन यानी कि N2। तो इसके मिश्रण को क्या बोला जाता है? जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस या कोल गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सूर्य के द्वारा ये विटामिन मिलता है, इस कारण से इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? मधुमेह, कैंसर, डेंगू या कोरोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसे डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज जिसे हम लोग बोलते हैं, मधुमेह का इलाज करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल का ये फेमस फोक डांस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, नीला या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। लाल भी प्राथमिक रंग है, हरा भी है और नीला भी है। ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 30 जून, 31 मई या 22 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइसोसोम। इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या करते हैं? खा जाते हैं। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप का, शैवाल का, जीव का या फफूंद का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। इसे एल्गी बोला जाता है या शैवाल। नेक्स्ट है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो A4 क्या हो जाता है? एडिनोसाइन, ठीक है। T4 क्या हो जाता है? ट्राई, और P4 क्या हो जाता है? फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को, और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? राइबोसोम, लाइसोसोम, एडीपी या एटीपी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और अभी जस्ट हम लोग एटीपी का पूरा नाम भी पढ़े हैं। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, डायोप्टर, एम्पियर या कूलॉम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।